Assalamualaikum and welcome back to my channel The Basic Biology. Hope so you are doing good. This is Milha Mubin Qureshi and now will be doing our second part of the respiratory disorders that will cover pneumonia and asthma, right? Last part would be on lung cancer. That would be a separate video because it's a little bit detailed, no? So I have made it very interesting, right? So let's dive into our topic for today. So this is pneumonia, right? So this word pneumonia is pneumonia, right? It's not pneumonia because P is silent here. ठीक है, P silent है तो हम इसे pneumonia पढ़ते हैं. It's an infectious disease. मतलब क्या है, किसी इन्फेक्शन मतलब कोई एक एजेंट होगा, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंजाई हो, वो ये कॉज करवा रहे हैं. किसके कॉज, क्या कॉजेज आ गए इन्होंने बता दिए. देखो, बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई. इन्फेक्शन किससे होता है? इन्हीं चीज़ों से नॉर्मली कॉज होता है, या कोई प्रोटोजोआ वो कॉज कर सकते हैं इन्फेक्शन. ठीक है, मतलब किसी पॉल्यूटेंट वगैरह से नहीं हो रहा है ये. सही. इन pneumonia the alveoli are infected so they may be filled with fluid or pus. pneumonia में क्या होता है, ये जो तीनों इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं ये एल्वियोलाई को इन्फेक्ट करते हैं और एल्वियोलाई इन्फेक्ट होकर क्या होना शुरू हो जाता है, उसमें डिस्ट्रक्शन नहीं होती बेसिक, मतलब जो सेल्स हैं वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं, उनका डिस्टर्बेंस होना शुरू हो जाता है, तो क्या बनाना शुरू कर देते हैं, फ्लूइड या पस बनाना शुरू कर देते हैं. अब यहाँ पिक्चर में हम देख रहे हैं कि ये हमारा नॉर्मल एल्वियोलाई है और नीचे हमें जो नज़र आ रहे हैं ये निमोनिया वाले हैं. मतलब आप देखो ये क्लियर है, ठीक है, इनमें पिंक टिश्यू नज़र आ रहा है हमें, जबकि यहाँ पे हमें क्या नज़र आ रहा है, दिस इज़ येलोइश ना, ये येलो पस नज़र आ रहा है. और पस क्यों बन रहा है, क्योंकि एक बैक्टीरिया या वायरस या फंजाइस की वजह से वो सेल नॉर्मली डिस्टर्ब्ड हो रहा है. ठीक है, तो सेल इसलिए बना रहा है पस. सो द ब्रीदिंग बिकम्स डिफ़िकल्ट. अब ये आपका एक रेस्पिरेटरी सरफेस था, इसके ऊपर आपने इतनी बड़ी कोई म्यूकस की लेयर लगा दी है. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, या पस की लेयर बना दी, इसकी वजह से क्या होगा, जो ब्रीदिंग है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी, वो नॉर्मली नहीं हो पाएगी, सही से नहीं हो पाएगी, इसलिए डिफ़िकल्ट हो जाएगी. तो जो निमोनिया के पेशेंट्स होते हैं उनमें ज़्यादातर फीवर होता है, हाई ग्रेड भी हो सकता है फीवर. ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा फीवर होता है. कफ यानी बहुत खांसी होती है, इतनी खांसी होती है इनको, मतलब रुका नहीं जा रहा होता, बहुत बहुत खांसी हो रही होती है, क्योंकि एल्वेलाई जो है इनमें पस भरा हुआ होता है, एक चीज़ आपके अंदर फिल्ड हो गई है. चिल्स मतलब ठंडे पसीने आना शुरू हो जाते हैं, बहुत एकदम से कपकपी तारी होना शुरू हो जाती है, सर्दी लगना शुरू हो जाती है, और चेस्ट पेन. दिस इज़ ऑल फ्रॉम निमोनिया. निमोनिया के बारे में सिर्फ ये पॉइंट्स याद रखने के बाद, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई की वजह से होगा, एल्वेलाई में फ्लूइड या पस भर जाता है, इन्फेक्शन की वजह से ब्रीदिंग डिफिकल्ट हो जाती है, और पेशेंट में ये साइंस और सिम्टम्स पाए जाते हैं. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन, दैट इज़ एस्थमा. राइट. अब एस्थमा is an inflammatory condition. You remember that I talked about the bronchitis. Bronchitis में भी itis आ रहा था, वो भी एक inflammatory condition थी, लेकिन asthma is a much different one. ठीक है, ये है inflammation ही, लेकिन ये थोड़ी different है. और किसकी होगी, ये भी airways की होती है. lungs के जो airways हैं, मतलब trachea हो गया, bronchi हो गया, bronchioles हो गया, वहाँ तक ये जो सारे ये asthma इसमें हो सकता है, मतलब इसकी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होगी. इट इज़ कैरेक्टराइज मतलब जो साइंस या सिम्टम्स जो होते हैं उस इसके लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं, कैरेक्टराइज बाय शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट पेन, फीवर, वीजिंग साउंड. वीजिंग साउंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपने याद रखनी है. ड्यूरिंग एक्सपायरेशन एंड कफ. इसमें क्या क्या होता है कि एक तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, सांस जाहिर सी बात है सही तरीके से नहीं आएगा. चेस्ट में पेन होगा, क्यों, क्योंकि एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है लंग की. ठीक है. फीवर होगा, क्योंकि आपकी बॉडी में कोई इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, तो आपका फीवर, बॉडी में जो फीवर है वो हो जाता है नॉर्मली, आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है इन्फ्लेमेशन की वजह से. ठीक है. इसी तरह निमोनिया में भी हमने देखा था फीवर था, क्यों था वो, क्योंकि कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया या जो फंजाई है अगर आपको इन्फेक्ट करे या आपको अटैक करे, तो आपकी बॉडी का एक नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है कि वो फीवर कॉज करवाती है. इस तरह पता चलता है कि हाँ बॉडी में कोई गड़बड़ चल रही है. अब वीजिंग साउंड क्यों आता है, अगर आपने कभी किसी ने सीटी देखी हो, ठीक है, विसल जिसे हम कहते हैं, कुछ इस तरह की होती है, मैंने बहुत बुरा सा शेप बनाया लेकिन ऐसी होती है. ठीक है. तो उसमें क्या होता है, उसमें प्रोसेस ये होता है कि हम यहाँ से उसमें एयर वो करते हैं, डालते हैं. ठीक है. और एक साइड से ना उसमें से एक आवाज़ निकलती है. क्यों निकलती है, वो छोटा सा एरिया होता है ना, एयर वहाँ से स्केप होती है, बाहर निकल रही होती है, तो छोटे से एरिया में से एयर आवाज़ करती हुई गुजरती है. अगर इसी एरिया को आप बड़ा कर दोगे तो उसकी वो आवाज़ बंद हो जाएगी. ठीक है. अगर ट्राई करना चाहो सो यू कैन गो फॉर इट. सो एस्थमा में क्या होता है, नॉर्मली ये जो आपके एयर पैसेजवेज थे वो इतने बड़े थे, ठीक है, इतने ब्रॉड थे,
एस्मा में क्या होगा, ये जो ल्यूमेन है ना, इसका ल्यूमेन कहते हैं इसके अंदर की जगह को, ये नैरो हो जाएगा। ये देखो कितना नैरो हो गया, बिल्कुल ये छोटी सी जगह है जहाँ से एयर जा सकती है। तो जब एयर यहाँ से जब एक्सपायर करते हो ना, आप सांस बाहर निकालते हो, तो उसके साथ एक आवाज़ आती है करके, मतलब एक डिफरेंट साउंड होती है जो मैं प्रोनाउन वो भी नहीं कर सकती, करके भी नहीं दिखा सकती, लेकिन एस्मा जो है उसमें एक डिफरेंट साउंड होती है जो हमें एक्सपायरेशन के ऊपर सुनाई देती है और कफ होगा, ठीक है। अच्छा, ये किस तरीके से होता है, ये एलर्जिक रिस्पॉन्स है, ठीक है। एस्मा क्या है, इट्स एन एलर्जिक कंडीशन टू पोलन। पोलन क्या होते हैं, जो आपको पता ही होगा कि फ्लावर के ऊपर जो पोलन ग्रेन्स बन रहे होते हैं उसे हम पोलन्स कहते हैं। डस्ट, डस्ट हमें पता है, स्मोक, फर, फीदर्स एंड नंबर ऑफ अदर सब्सटेंसेस। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे एलर्जी हो सकती है और एस्मा कॉज हो सकता है, ठीक है। It may obstruct the airways, making it difficult to breathe for its patient. और ये क्या कर सकता है, पूरे एयरवे को इतना ऑब्स्ट्रक्ट करना, मतलब बिल्कुल उसका जो ल्यूमेन अगर इतना था तो उसको इतना सा कर देना, बिल्कुल ऑक्लूड कर देना, बंद कर देना, ताकि फिर इंसान को सही से जितनी सांस एयर इसके ज़रिए आ रही थी वो यहाँ से तो नहीं आ सकती, तो इंसान को सही से सांस नहीं आता एस्मा के पेशेंट्स में। जब भी आप लोगों ने देखा वो इन्हेलर यूज़ करते हैं जो एस्मा के पेशेंट्स होते हैं, उनका एक पंप होता है जो फ़ौरन से मुंह से लगाते हैं और इसके बाद उसमें एक केमिकल होता है जो उनके लंग्स को या उनके जो एयरवेज हैं इसको वापस से डायलेट करवाता है, मतलब खुलवाता है। अब एक लंग है जो बगैर इस्तेमाल के एस्मा के, इसमें आपके मसल्स रिलैक्स होते हैं, यहाँ मसल्स होते हैं इसमें ना, ठीक है, और एयरवेज नॉर्मल होंगे और नॉर्मल अमाउंट का म्यूकस भी होता है। लेकिन अगर एस्मा का पेशेंट है तो उसमें मसल्स टाइट हुए हुए होंगे, मतलब बहुत एकदम से टाइट, ये देखो यहाँ पे ये टाइट नहीं नज़र आ रही, यहाँ टाइट आ रहे नज़र, ये टाइट होंगे तो सिंपल सी बात है ये ल्यूमेन इसका पतला हो जाएगा। एयरवेज स्वेल, इन्फ्लेमेशन है तो एयरवेज इसका स्वेलिंग हुई होगी इसके अंदर। म्यूकस क्लॉग्स द एयरवे, म्यूकस ये जो ग्रीन ग्रीन हमें नज़र आ रहा है कि म्यूकस है जो इसको इसमें जम जाता है और इस एरिया को कम कर देता है। एंड लंग हैव डिफ़िकल्टी, ठीक है, लंग्स में डिफ़िकल्टी फील होती है सांस लेने और सांस एक्सहेल करने में। सो दीज आर ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू एस्मा। एस्मा इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, रिमेंबर दिस। निमोनिया क्या था, बैक में हम आते हैं, निमोनिया इज इन्फेक्शियस डिजीज़, ठीक है। एस्मा क्या था, इन्फ्लेमेटरी, और निमोनिया क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज़ है, ये हमने बात याद रखनी है। इसमें भी पस बन रहा होता है, फ्लूइड बन रहा होता है, लेकिन ये क्या है, एस्मा में आपको एलर्जिक रिस्पॉन्स मिलता है और ये सारी चीज़ें होती हैं, मतलब ये आपके मसल्स जो हैं वो कंट्रैक्ट करना शुरू हो जाते हैं, बहुत टाइट हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें एस्मा में मिलती हैं हमें, जो निमोनिया में हमने कहीं नहीं पढ़ी और निमोनिया में ऐसा नहीं होता। ये डिफरेंस पॉइंट्स है एस्मा और निमोनिया के दरमियान। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग in this video. Hope so you have enjoyed in this video, and once again I'm asking to like this video, subscribe my channel and click the bell icon for the latest updates. Thank you so much for watching, and please drop down your queries if you have any queries. I'll try to respond to your queries. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.